मनी जी, मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूं अपने चैनल द ट्रू साइड बाय अमृत पे। वैसे ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही न्यूली है, क्योंकि अभी तक हमने पेट सेगमेंट को लेके कोई भी वीडियोस अपने इस चैनल पे नहीं डाला है। बट जब आपके एडवर्टीजमेंट को मैंने देखा और मुझे पता चला कि हमारे इंडिया में आज ऐसी भी फूड आई है, डॉग फूड, जो कि एक वेजिटेरियन सेगमेंट में है, तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में एक हमारे ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दें। Thank you so much, Amritji, for inviting me on your show. So, I'm Mani. I'm 22 years old. I'm founder of VeggieTales. So, I graduated from University of Sheffield, UK, in July 2022. And then going through, I'm like from childhood only. I'm a pet lover. And like when I came back here, so I saw like there's a huge demand of veg food, but no one was making it. And since I have a pet, so I was like a bit curious to like go deeper in this segment. So going through, like I found some few articles, and I like when I was in UK, I saw that there like so many vegan foods were available there, vegetarian and vegan both. So through that only I got a bit idea of like bit hint like what I wanna do in future, like what segment I want to explore. तो जैसा कि आपने बताया कि आप यूके में आपकी पढ़ाई हुई और वहाँ पे आपने देखा कि ऐसे डॉग फूड्स थे जो कि वेजिटेरियन थे, और मेनली जो अभी इंडिया में लोगों को लगता है वो ये लगता है कि नहीं, हमें अपने डॉग को उनके प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें उनको नॉन नॉन वेज वेज देना देना ही चाहिए, ज़रूरी है। हाँ। तो इसमें आपने एक अलग चीज़ चूज़ किया और आपने फिर वेजिटेरियन डॉग फूड वेजिटेल्स की शुरुआत की। ट्रू। यहाँ पे एक इंडिया में मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको अपने डॉग को मीट ही देना पड़ेगा, विच इज़ लाइक इतना सच नहीं है। जो कि अगर आप अब वेजिटेरियन फूड से भी उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, फैट रिक्वायरमेंट पूरा होता है, तो वेज फूड इज़ गुड। एंड समटाइम्स लाइक बाहर के कई रिसर्च भी हो चुके हैं जिसपे ऐसा प्रूवन है कि जो डॉग्स वेज डाइट पे है तो वो ज़्यादा लॉन्गर लिव करने का ट्रेंड करते हैं। जो डॉग्स वेजिटेरियन डाइट पे उनका लाइफ स्पैन बढ़ गया है। उसकी लाइफ स्पैन भी लॉन्गर हो जाता है। हाँ, लाइफ स्पैन उनका लॉन्गर, ऐसा कई रिसर्च पे शो हुआ है। जो डॉग्स वेजिटेरियन डाइट पे उनका लाइफ स्पैन बढ़ गया है। जी। तो आपने वेजिटेल्स को कब आपने इसको फाउंड कब किया था? तो वेजिटेल्स हम लोग ने पहले, हम लोग का ट्रायल पीरियड चल रहा था सिंस जनवरी फेब 2022। एंड देन आफ्टर फाइनलाइजिंग, मतलब पूरा प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स, प्राइसिंग, एवरीथिंग रेंज, हम लोगों ने फिर अभी अगस्त 2022 पे इसे लॉन्च किया। अभी 5 मंथ्स ही हुआ है हम लोगों को लॉन्च किए हुए, 6 मंथ्स। ओके। या तो ये आपने यूके से ही स्टार्ट किया या इंडिया आने के बाद? नहीं आपने नहीं, start इंडिया किया? इंडिया आने से स्टार्ट किया मैंने। 21 जुलाई में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके बाद लगभग 1 साल रिसर्च हुआ, एंड देन हम लोगों ने लॉन्च किया ऐसे। ओके। तो इसके फाउंडर मेंबर में कौन कौन से आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग? सो मेरे एक यंगर सिस्टर भी है हु लुक्स इनटू इट। अभी शी इज़ इन यूके, उसका भी अभी अंडर ग्रेजुएशन चल रहा है। शी सपोर्ट्स फ्रॉम देयर, उसके एंड का वर्क शी लुक्स इनटू दैट। एंड हम लोगों ने एक मार्केटिंग के लिए भी एक हमारे नए को फाउंडर को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी हमारे साथ दिखते हैं। सुशांत जायसवाल जी हैं। ओके ओके। मनी जी, क्या आप मुझे अपने फूड प्रोसेसिंग के बारे में कुछ बता सकते हो कि आप प्रोसेस कैसे करते हो इसको, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ करते हो आप, क्या मतलब कैसे बना रहे हो आप इसको? तो हम लोग का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है बंगाल ग्राम, प्रोटीन एनरिच राइस, कनोला ऑयल, राइस ब्रांड। हम लोगों ने कैरेट्स और पम्पकिन भी यूज़ किया है, चिकपीस यूज़ किया है। एंड हम लोग एक चीज़ का बहुत प्राउड है कि हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपने इंग्रेडिएंट पे, और जो हम लोग फर्स्ट ब्रांड है इन द कंट्री। विच इज़ रियली गुड फॉर स्किन। यस यस, एंड वी आर फर्स्ट ब्रांड इन द कंट्री टू यूज़ इट। ओके। यस। तो जो इसकी प्रोसेसिंग है वो इंडिया में कहाँ पे कर रहे हो आप लोग? अभी हम लोग थर्ड पार्टी करा रहे हैं, पुणे में मैन्युफैक्चरिंग है, एंड उनके थ्रू हम सोर्स कर रहे हैं। यस। ओके ओके। और मतलब जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि पेट फूड को लेके अभी जो इंडिया में है वो बहुत ही बड़े लेवल पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपको मार्केटिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज भी आती होंगी सेल पे, और
मार्केट में आने में? ट्रू, एक ये भी प्राइस पॉइंट हम लोग का थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है, एंड अभी जो ऑलरेडी मार्केट्स में ब्रांड है वो थोड़ा सा कम रेंज में उन लोगों का प्राइस चल रहा है। लेकिन हम लोग को दिस वी हैव बिलीव कि हम लोग का क्वालिटी प्रोडक्ट है, हल्का सा प्राइस रेंज ऊपर है, बट हम लोग का बिल्कुल प्रोटीन और फैट लेवल जो है वो एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट जैसा ही है। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है टू, और एक बार हर किसी कस्टमर को भी ट्रस्ट करने में जो फूड है उसको थोड़ा सा एक बार टाइम लगता है, बट इट इज़ गोइंग वेल। जो हमारे कस्टमर्स मैं हैं जो आपको फर्स्ट बताना टाइम चाहूँगा कि ट्रायल कर रहे हैं, आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो आप उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैंने भी आपको ऑनलाइन प्रेजेंस से ही देखा था और तभी मैंने आपको मेल किया था। यस। आपके ऑनलाइन प्रेजेंस से ही आपको देखा, और आप इंस्टाग्राम और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप अच्छा काम कर रहे हो मार्केटिंग को लेके। थैंक यू, थैंक मैं यू। बोलना चाहूँगा, मैंने जैसे अभी देखा है कि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है, जैसे आप देखोगे डिबाक है, रूल्स है, पेडिग्री है, रॉयल कैनिन है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि खुद को, जैसे डिबाक ये सब जो हैं वो आ जाते हैं प्रीमियम सेगमेंट के, प्रीमियम सेगमेंट में ही वो आते हैं, उनके जो कस्टमर्स भी हैं वो प्रीमियम है। तो इनसे आप खुद को अलग कैसे मानते हो और लोग आपको क्यों चूज करें, इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का, अगर इफ़ यू कंपेयर, अब हम लोग को रूल्स और पेडिग्री से कंपेयर करेंगे तो व्हाट विल से, एक हम लोग का प्राइस पॉइंट इज़ बिट हायर, बट हम लोग का उनसे ज़्यादा प्रोटीन एंड फैट लेवल भी है, एंड रियली वेरी ग्रेट टू से कि हम लोग वेजिटेरियन है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड हम लोग पूरा उनका प्रोटीन फैट रिक्वायरमेंट डॉग्स का फुलफिल कर पा रहे हैं। दैट इज़ अ वन डिफरेंशिएटर, वो सबसे बड़ा एक डिफरेंशिएटर है कि हम वेज होके भी डॉग्स का प्रोटीन लेवल वगैरह सब उनका रिक्वायरमेंट के ऊपर ही कर रहे हैं। यस। तो इसमें एक और बड़ी जो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत देखने को मिलता होगा कि जैसे इनके पास फंड्स की कमी कहीं से भी नहीं है, ये अभी फंड से बिल्कुल भरे हुए हैं, और ये जैसे कृति सनन को, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ये हायर करते हैं और अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं। अगर पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद ही एक पेट लवर हूँ, और मतलब इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व भी मैं रहता हूँ, तो जब मैं हर तरीके का मैं फूड यूज़ करते रहता हूँ, तो मैंने जब बाकी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बाकी जब मैंने ब्रांड्स के जो फूड यूज़ किए, तो मुझे लगता है कि वो ब्रांडिंग पे ज़्यादा खर्च करते हैं रैदर देन फूड प्रोसेसिंग पे। ट्रू, अगर आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का सब करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्पेंड बहुत बड़ा है, दे आर गेटिंग अट्रैक्शन, बट वही है कि एक क्वालिटी ऑफ फूड दैट शुड, वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरी चीज़ जो हमें अपने ऑडियंस को बतानी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ें आपके पेट के लिए सही है और कौन सी चीज़ें गलत। जैसे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने जो मेरा पहला पेट था वो, मतलब मुझे पता नहीं था कि डॉग्स को मिल्क नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, और आपको नहीं देना चाहिए वो। अभी मैं ये किसी भी लोगों को बताता हूँ, अच्छे अच्छे पढ़े लोगों को भी बताता हूँ, तो वो इस चीज को मानने के लिए रेडी ही नहीं है। मिल्क का सम टाइम होता है, कोई डॉग्स रहते हैं जो एलर्जिक होते हैं मिल्क से सब, अगर उसको हम बिल्कुल डाइल्यूट करके वाटर के साथ दे, अगर बिल्कुल डाइल्यूट, जैसे आई हैव 2 जर्मन शेफर्ड है मेरे पास, कर्ड फॉर्म में दो, आप उसको कर्ड फॉर्म में दो, आप पनीर फॉर्म में दो, तब सही है वो, लेकिन डायरेक्टली देना नहीं, उसे अच्छा किसी भी चीज में डाइल्यूट करके आप पानी मिला के या आधे से ज्यादा ही उस पर पानी मिला के दो, वैसा अगर इफ उनका डॉग बिल्कुल उस टेस्ट में रह चुका है तो प्योर मिल्क तो देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो अभी जो आपकी फूड है वो इंडिया के सारे स्टेट में अवेलेबल हो पा रहा है? हम लोग ऑनलाइन पूरे जगह सप्लाई कर रहे हैं, रिटेल में भी अब हम लोग पुश कर रहे हैं। स्टोर्स हम लोग का दिल्ली में फ्यू स्टोर्स में है, गुजरात में हम लोग का स्टोर्स में आ गया है, बैंगलोर में आ गया है। हम लोग सिग्निफिकेंटली पुश करते जा रहे हैं अभी अब स्टोर्स में भी। ओके, बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं सिवनी से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश में है, ये एक स्मॉल टाउन है, पेंच टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास में हम लोग का, नागपुर पेंच से। तो अभी करंटली आप वहीं पे रह रहे हो? हम लोग का पूरा जो लॉजिस्टिक है सब यहीं से ही हैंडल हो रहा है। यस। दूसरी चीज़ जो मुझे मतलब एज अ कस्टमर मैं आपको बोलना चाहूँगा वो है प्राइस डिफरेंस को लेकर। क्योंकि अगर आपका जैसे आपका प्रीमियम प्राइसिंग में आपका सारा फूड जा रहा है,
तो मैं एज अ कस्टमर भी आपको एक रिव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे आपको प्राइस फैक्टर देख के ही True, चलना है। true. चाहे आप कुछ भी बनाते हो, अगर आप प्राइस फैक्टर में पीछे जा रहे हो तो यहाँ पे लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप कितना अच्छा चीज़ दे रहे हो। यहाँ पे लोग प्राइस फैक्टर देखेंगे ही ट्रू देखेंगे, ट्रू ट्रू। उसके बाद ही वो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो जैसा मैंने आपको देखा कि आप एक बहुत ही प्रीमियम प्राइसिंग में चल रहे हो अभी, तो मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको प्राइसिंग पे थोड़ा सा खेलना वी पड़ेगा? विल हैव टू, वो फ्यूचर में देखना पड़ेगा। अभी हम लोग का रॉयल कैनाइन से तो नीचे ही है प्राइस रेंज, बस पेडिग्री और ड्रूल से हम लोग का हल्का ऊपर है, तो हम लोग एक मीडियम सेगमेंट के रेंज में अभी जा रहे हैं। जैसे आप रूल्स का एक सेगमेंट है कैनाइन हाँ। क्रीक, ये रूल्स का एक सेगमेंट है। तो कैनाइन क्रीक का जो अभी 30 kg वो 20+10 फ्री अभी दे रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं वो, तो वो अभी दे रहे हैं 5500। हाँ। क्या आपके पास कुछ इस तरीके का सेगमेंट है? 5500 में 20+, अभी वो 20+10 दे रहे हैं, ऐसे 20 kg मान के चलो, लेकिन वो अभी मार्केटिंग के लिए आप 20+10 आपको करके दे रहे हैं। हम लोगों ने भी एक नया लॉन्च किया है अभी, ये बिगर साइजेस में। इफ यू बाय 5 पैकेट्स ऑफ 4 kg एंड देन यू गेट अ 1 kg का पैकेट फ्री, सॉरी 4 kg का पैकेट फ्री, तो 20 kgs का यू हैव टू, आपको पे करना पड़ेगा एंड 4 kgs यू गेट फॉर फ्री। 20 kg की प्राइस, उसका प्राइस रेंज आएगा हम लोग का 8000 रुपीज। 8000 रुपीज। ओके। तो आप सिर्फ डॉग फूड में ही अभी डील कर रहे हो या कुछ और भी? अभी हम लोग डॉग फूड में ही कर रहे हैं। अभी हम लोग का प्लानिंग अब ट्रीट्स में भी आने का चल रहा है। वी आर लुकिंग इनटू ट्रीट्स एज वेल। हम लोग का अभी 2 से 3 Fish. ट्रायल चल रहा है ट्रीट्स में भी, तो अभी हम नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ट्रीट लॉन्च करने का है अभी डॉग्स के लिए। ट्रीट लॉन्च हाँ। करने का है। ओके ओके। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जैसे हम अलग अलग फूड्स में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रॉयल कैनिन का मैं बोलना चाहूँगा, वो सेगमेंट वाइज उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि मैक्सी ब्रीड, स्मॉल ब्रीड, ऐसे ऐसे करके। तो आपके पास भी कुछ इस तरीके का सेगमेंट है? अभी हम लोग का पूरा बैलेंस डाइट है। हम लोग ने अभी इसको इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। एक तो सबसे बड़ा अभी हम लोग ने डिफिकल्टी है कि इंडिया में चेंज लेके आना, माइंडसेट चेंज करना। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप यही लिए कि लोग अडेप्ट करें इसे, सबसे पहला। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग का मार्केट साइज बढ़ेगा, वी विल बी, जब थोड़ा सिग्निफिकेंस बढ़ेगा तब वी विल डिसाइडेड कि एक ब्रीड वाइज स्पेसिफिक भी हम लोग उसको कर सकते हैं। ओके ओके। क्योंकि जो बाकी फूड्स हैं, जैसा मैंने बोला कि अभी आपको लोगों को ये कन्विंस करने में ही बहुत बहुत टाइम लग हाँ। जाएगा कि आपको खिलाना क्या है। क्योंकि लोग यहाँ पे, जैसे आप मतलब कभी भी अगर आप फूड लेने जाते हो तो आपको 1000 का भी फूड मिलेगा, आपको 10,000 का भी फूड मिलेगा। लोग क्या करते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि किसमें कितना प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स कितना है, हमारे डॉग के लिए कितना अच्छा है। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, सारा तो बराबर ही है, हम यही ले और लेते सबसे एक बड़ा चीज़ है कि लोगों को उसका इंग्रेडिएंट भी देखना चाहिए। जो चीज़ डॉग के लिए अच्छी ना हो, जैसे कॉर्न, कई ब्रांड्स है जो कॉर्न यूज़ कर रहे हैं, तो वो इतना अच्छा बिल्कुल नहीं होता डॉग के लिए। जी जी जी। और दूसरी चीज़ कि आपने यूके में पढ़ाई की, अगर आप चाहते तो आप एक अच्छा जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने फिर वेजिटेबल्स के बारे में क्यों सोचा? एक, जब मैं यहाँ पे वापस आया इंडिया में, तो डॉग्स के लिए ऑलरेडी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, हमेशा से ही रहा है वो। एंड सीइंग लाइक कि इतना बड़ा एक गैप है मार्केट में, तो इसलिए आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग इन दिस ओनली, कि जिससे सबका ही फ़ायदा हो। जो इनोसेंट एनिमल्स का लाइफ जा रहा है विदाउट एनी सेंस, वो सब रुकना चाहिए। तो दैट इज़ लाइक कि इसलिए मेरा मन था कि इंडिया हूँ और यहीं पे मेरे को कुछ करना है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे लोगों के दिमाग में खुद के लिए भी यही है कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, और साथ ही साथ वो अपने पेट्स के लिए भी यही सोचते हैं कि अगर इसको नॉनवेज नहीं देंगे वो उसका भी सही तो है। इसका तो डाइट Point. पूरा हो नहीं पाएगा ऐसा। जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। मैं खुद भी प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं अपने डॉग्स को भी प्योर वेजिटेरियन ही रखता हूँ, और मुझे कभी भी प्रॉब्लम ग्रेट ग्रेट। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल से लोगों को सोचना चाहिए कि अभी सारे लोग, जैसे जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, आप जितने भी लोगों को देखो वो वेगन बन रहे हैं, वो वेजिटेरियन वीगन में शिफ्ट हो रहा है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो वेगन बन रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए बन रहे क्योंकि आप उससे ज्यादा हेल्दी रहोगे और फ्रेश ट्रू रहोगे। ट्रू। ये एक चीज़ है कि जो एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए इंडिया में।
बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि वो अपने डॉग्स को अभी तो ठंड का टाइम है, लेकिन वो गर्मी के टाइम पे भी मैं देखता हूँ कि वो उसे डायरेक्ट एग फीड करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है कि मैं उनको मना कर रहा हूँ कि आप एग मत फीड करो, आपको उसका पता नहीं है कि क्या होगा, पर वो फीड कर रहे हैं। उनको ये नहीं जानना है कि इसका क्या गलत इफेक्ट भी असर हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल फीड कर देते हैं। वो बिल्कुल इस चीज़ को सोच ही नहीं रहे। पॉइंट। तो मुझे लगता है कि अभी आपको कुछ ऐसे स्किट और मार्केटिंग में एक फेस वैल्यू बनाना चाहिए, और लोगों को अवेयर आपको खुद ही करना पड़ेगा, हम लोग अभी क्योंकि आपसे अच्छा अवेयर भी कोई और नहीं कर ट्रू सकता ट्रू है। हम लोग वही अभी हमारा जो कैंपेन्स चल रहा है, हम लोग अभी एक पेट फेयर में भी जाने वाले हैं बॉम्बे में, अभी 13th एंड 14th को ही है वो। तो दैट इज वो पूरा B2 डायरेक्ट कस्टमर इवेंट ही है, तो उसमें सारे पेट पेरेंट्स रहेंगे, पेट्स रहेंगे। तो एक ऐसा सब हम लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग अपने कस्टमर्स को बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आके उनको गाइड कर सकते हैं। यस 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 यस। और मैं अपने चैनल पे भी इनके वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। और ये तो पूरे इंडिया में अवेलेबल यस यस यस, हम लोग का पूरा पैन इंडिया डिलीवरी है। जी जी जी। और आप अभी आपका कोई ऑफर चल रहा है बिल्कुल, ऐसा? आपके जो कस्टमर्स रहेंगे उन लोगों के लिए एक 15% ऑफ का वाउचर हम लोगों ने दिया है। तो आपका कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं VEG15 एंड आपको 15% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स में। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। और बरी जी, मैं एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने इस वेजिटेरियन डॉग फूड के लिए सोचा है, उसी तरीके से आप लोगों को भी पर्सनली लोगों को भी ये बोले कि एक मुहिम मैं खुद ही इस चीज़ को करता हूँ कि आप पर्सनली लोगों को भी बोले कि आप वेजिटेरियन बिल्कुल बिल्कुल और ये ब्रुटैलिटी को आप बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल, मेरा हमेशा एजेंडा रहता ही है कि कोई भी अगर मेरे साथ वाला मेरा फ्रेंड हो या कुछ भी हो, तो मैं उनको मैं फोर्स नहीं करता, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि आपको नहीं खाना चाहिए मीट। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे अभी मैं अगर आप फूड लेने जाते हो तो वेजिटेरियन फूड आपको मतलब कहीं अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो कहीं अवेलेबल ट्रू नहीं ट्रू है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको फिर वही फूड लेना पड़ता है। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपने अब यहाँ पे आपका जो एनिमल के प्रति प्यार है, वही आपको वेजिटेबल्स को शुरुआत करने में भी मदद किया होगा, ऐसा मैं बोल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतना बड़ा इंडिया में आके इतना बड़ा रिस्क लेना ना, वो नॉर्मल नहीं Yes. है। आप मतलब बिल्कुल अलग चीज, अगर आप चाहते हैं तो आप थाईलैंड से एक्सपोर्ट करवा के यहाँ पे अपना एक ब्रांडिंग करके और आप नॉर्मल भी फूड बेच सकते बिल्कुल। हैं। लेकिन आपने वेजिटेरियन डॉग फूड के लिए सोचा, वो बहुत ही अलग है। थैंक यू। अगर आप हमें एक अपने जो फूड प्रोसेसिंग है उसकी आप मुझे वीडियो क्लिप दे दोगे, तो मैं यहाँ पे अटैच करके अपने ऑडियंस को ये दिखा पाऊंगा कि आपकी कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, लॉजिस्टिक से लेके आप छोटा छोटा हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को पता चले कि आप किस तरीके से काम करते बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लिप्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल। हैं। जी जी। मनीष जी, थैंक यू हमारे चैनल पे अपना टाइम देने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि कभी हम फेस टू फेस भी मिल पाएं और बात कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।